हेलो बच्चों, आपका एग्जाम आ चुका है। अभी से केवल और केवल 2 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। ऐसे में आपके ऊपर स्ट्रेस आना, आपके ऊपर एंजाइटी का हावी होना लाजमी है। आप ये सोचते होंगे कि कल से पढ़ाई करेंगे। जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते होंगे तो घंटों घंटों उसी को पढ़ते रह जाते होंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं पाते होंगे। अभी यूट्यूब के ऊपर एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो उसी को पढ़ते रह जाता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाई करने में मजा ही नहीं आता है। तो अब ये नहीं देखना है मजा आता है या नहीं आता है, आपको करना पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा, कहते हैं ना, आप लोग में से बहुत सारे लोग सुने होंगे कि जिससे मोहब्बत हो उससे शादी कर लो, या फिर जिससे शादी हो जाए उसी से मोहब्बत कर लो। तो आपने तो शादी कर ली। जिस दिन आपने तय किया कि मुझे साइंस से पढ़ाई करनी है, तो आपने एक तरह से वो डिसीजन ले लिया कि अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना होगा। तो अब क्या किसमें मन लग रहा है, किसमें नहीं लग रहा है, ये सोचे बगैर आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इक्वली वर्क करना होगा। मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गए, बायो वाले के बायो हो गए, तो सब पर आपको बराबर बराबर टाइम देना होगा, तभी जाकर के आप अच्छे कर पाओगे। अब इसमें यह भी होता है, आज हम मोटिवेट हैं, अभी सोचेंगे कि कल से पढ़ाई करेंगे। कल नहीं, अभी से पढ़ाई करना होगा आपको, नहीं तो कल आएगा, फिर कल अगला कल आएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते एग्जामिनेशन का दिन आ जाएगा, मालूम पड़ेगा अब जो होगा एग्जाम में देख लेंगे। तो देखना नहीं है, 2 मंथ काफी होते हैं किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। 2 मंथ आपके लिए सफिशिएंट टाइम है। इसमें मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, जिसको अगर आप सही ढंग से यूटिलाइज करोगे, फॉलो करोगे, तो निश्चित तौर पे आप एग्जाम दिन तक इतने पोटेंशियल आपके अंदर आ जाएगा, आपका पोटेंशियल इतना हाई हो जाएगा कि आप एग्जाम को फोड़ दोगे। तो यहाँ पर 5 टिप्स में सबसे पहला है सेल्फ डिसिप्लिन। एकदम अपने आप को एक डिसिप्लिन के अंदर लाना पड़ेगा। मतलब कब आपको क्या करना है। जैसे मान लो कि अभी आपको फोन चलाने का मन कर रहा है, अभी आपको खाना खाने का भी मन कर रहा है, और वो टाइम हो चुका है फिजिक्स पढ़ने का, वो टाइम हो चुका है केमिस्ट्री पढ़ने का, या किसी भी सब्जेक्ट का। तो उस टाइम पे आप इससे थोड़ा बचना होगा। 2 मंथ आपको 2 मंथ संभाल करके रखना है। मैं जिंदगी भर संभालने की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 मंथ आपको संभालना है। तो यहाँ पर फोन नहीं चलाएंगे, खाना खाना है, चलो पहले इसको कर लेते हैं। पहले आप अपने काम को कर लीजिए, उसके बाद खाना खाइएगा ना, इस बात मानिए, बहुत मजा आएगा। फिर सेकंड है रिवीजन विथ ऑनेस्टली। अब क्या होता है, कई बार रिवीजन करते टाइम हम अपने कॉपी को लेकर के बैठ गए, नोट्स को लेकर के, ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इस तरह से पेज पलटते चले गए। पूरा का पूरा ब्रांच इधर से उधर कर दिए 5 मिनटों में, और लग रहा है पूरा ब्रांच तो आता ही है। तो ये नहीं है, आप उसको सही ढंग से पढ़ें। उसका जो की पॉइंट है, उस चैप्टर के की पॉइंट का एक अलग से नोट्स बनाएं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपको मेकिंग शॉर्ट नोट्स, यानी रिवीजन करते टाइम पे आपको सही ढंग से एक बार पूरे चैप्टर वाइज कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप आज चार्ज का ही टारगेट लीजिए कि चार्ज से रिलेटेड जो भी उसका प्रॉपर्टीज होगा, जो भी उसका इफेक्ट होगा, सारे प्रॉपर्टीज, सारे इफेक्ट को पढ़ लेना है। आज हमको फोर्स के बारे में नहीं जानना है, और उससे रिलेटेड जो भी की पॉइंट है, आपको लगता है ये पॉइंट इफेक्टिव है, इस पॉइंट के ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आप उस पॉइंट को नोट करेंगे। फिर आगे कहा जा रहा है फोकस ऑन वीकनेस। जो भी आपका वीकनेस है, कोई भी स्टूडेंट, आप हमारे नजर में क्या बन रहे हैं, जो बन रहे हैं वो हम देख पाएंगे, लेकिन आप अपनी नजर में क्या है ये आपको अच्छे ढंग से पता होगा। तो आपका क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रांगनेस है। तो स्ट्रांगनेस है वो तो अच्छा है, वो आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो आपको अपने वीकनेस पर ध्यान देना होगा कि भाई मुझे कुछ फार्मूला नहीं याद है, चलो फार्मूला, ये फार्मूला नहीं याद है, इसी पे फोकस करेंगे। कोई थ्योरम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उस थ्योरम को पढ़ेंगे। तो आपको अपने वीकनेस को पहचानना पड़ेगा। फिर आगे है शॉर्ट नोट्स। तो इसकी बात तो हमने यहाँ पर भी किया कि आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन के टाइम पे जो भी की पॉइंट होगा उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। जो भी चैप्टर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसमें जो भी चैप्टर हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, जो भी है उसका आपको एक शॉर्ट नोट सारे सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में नहीं। अब वही मन लगने और नहीं लगने पर आपको चॉइस नहीं करना है। आपने चॉइस कर लिया, आप साइंस के स्टूडेंट है, आपको सभी पे बराबर बराबर फोकस करना होगा। फिर आगे है फोकस ऑन अल्टीमेट गोल। और फाइनली आपको एग्जाम तक ही नहीं रुकना है। एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जिंदगी जीत लिया या फिर जंग जीत लिया। तो हर आदमी का एक डेस्टिनेशन होता है, एक गोल होता है जहां तक उनको पहुंचना होता है। तो इस बीच आप अपने गोल को भी नहीं भूलेंगे, लेकिन अभी आपका एग्जाम बेहतर होना चाहिए। इसके लिए आप इन 5 स्टेप्स को सही ढंग से फॉलो करो, और सोचना नहीं है कल करेंगे परसों करेंगे, जब मन करे तब एकदम कर जाना है, ठीक है। और कुछ जो डेविएशन है
उसमें सबसे बड़ा डेविएशन आपका मोबाइल फोन ही और आप खुद हैं। तो आपको एक डिसिप्लिन के अंदर रह करके वर्क करना है। और इसके बीच में और भी वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि फिजिक्स का तैयारी कैसे करना है, केमिस्ट्री का कैसे करना है, मैथ्स, बायो, सब के बारे में, क्योंकि सारा सब्जेक्ट आपका है, आपको सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। किसी एक में क्या होता है बच्चों के साथ, जिसमें मन लगा घंटों घंटों वही पढ़े जा रहे हैं। तो आपको एग्जाम सिर्फ फिजिक्स का नहीं होने जा रहा है या फिर कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं होने जा रहा है, आपको सभी सब्जेक्ट पर बराबर बराबर फोकस करने होंगे। आई होप कि आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।